हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विंग्स एजुकेटर पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 18 मई 2020 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी और इस तरह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की तो इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिए। इस सेशन का फ़ायदा आपको सिर्फ और सिर्फ तभी मिलेगा जब आप इसे एंड तक देखेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अब हम बढ़ेंगे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने भारत के आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तो इसके लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आगे आया है वो है फेसबुक। तो फेसबुक के द्वारा हाल ही में भारतीय आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो ये गोल कार्यक्रम क्या है? गोल कार्यक्रम है अर्थात गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। तो इसका शुभारंभ क्या फेसबुक खुद ने किया? तो नहीं, इसका शुभारंभ किया केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा जी ने। अर्जुन मुंडा जी जो वर्तमान में जमशेदपुर सीट से लोकसभा सांसद हैं और ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और इनके नाम सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड दर्ज है। ये मात्र 35 वर्ष की आयु में पहली बार मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए। अब बात करें कि फेसबुक के कार्यकारी अधिकारी, तो वर्तमान में इस फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अब अगर बात करें कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर है फेसबुक। और फेसबुक हाल ही में इसलिए भी चर्चा में था, इसने रिलायंस जियो के अंदर लगभग 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी और रिलायंस जियो ने लगभग 13.46% की हिस्सेदारी 3 अमेरिकी कंपनियों को बेची। वो 3 अमेरिकी कंपनियां कौन कौन सी है? तो पहली तो हो जाएगी फेसबुक, दूसरी हो जाएगी सिल्वर टैग और तीसरी कंपनी हो जाएगी विस्टा। तो अभी अभी हाल ही में रिलायंस जियो कंपनी ने 3 अमेरिकी कंपनियों को 13.46% की हिस्सेदारी बेची, जो इस क्वेश्चन को और भी इम्पोर्टेंट बना देती है। अब अपने बात करें कि अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जो बात की गई है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ट्विटर की जब अपने बात करेंगे तो ट्विटर की स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं डोर्सी और वर्तमान में इसके सीईओ हैं इवान विलियम्स। अब बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब की स्थापना हुई 14 फरवरी 2005 को। इसके संस्थापक थे जावेद करीम और चाड हर्ले। इसका मुख्यालय भी अमेरिका में ही स्थित है और इसकी अगर मातृ कंपनी की बात करें तो हो जाएगी गूगल। और वर्तमान में यूट्यूब के सीईओ हैं सुसान वोजसी। अब बात करें गूगल की, तो गूगल की स्थापना हुई 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर। अगर वर्तमान में इसके सीईओ की बात करें तो इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, जो भारतीय मूल के नागरिक हैं। वो इस बात को और इम्पोर्टेंट बना देती है। अब अगर बात करें कि गूगल के संस्थापक कौन थे, तो गूगल के संस्थापक हैं लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन। अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि जियो ने अभी 3 कंपनियों को हिस्सेदारी बेची, फेसबुक, सिल्वर टैग और विस्टा। फेसबुक के बारे में मैंने आपको यहाँ जानकारी दे दी है। तो जो 2 शेष कंपनियाँ हैं सिल्वर टैग और विस्टा, इनके वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं, सीईओ कौन है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा किस राज्य के साथ मिलकर हाल ही में 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा इस परियोजना के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये परियोजना है क्या? इस परियोजना के तहत दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार किया जाएगा। अब अपने बात करें कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे जिन लुकून वर्तमान में AIIB के अध्यक्ष हैं और इसकी स्थापना की गई है 16 जनवरी 2016 को। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। और अगर बात करें कि सदस्य देश कितने हैं, तो 80 इसका हो जाएगा सही आंसर। अगर हम अभी इसका आंसर था पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर अपने देखें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी हो जाएगी कोलकाता, मुख्यमंत्री जी हो जाएंगे ममता बनर्जी जी, राज्यपाल हो जाएंगे जगदीप धनखड़, और स्थापना की बात करें तो हो जाएगी 26 जनवरी 1950 को हुई पश्चिम बंगाल की स्थापना। विधानसभा सीटें हो जाएंगी 295, राज्यसभा सीट हो जाएंगी 16, लोकसभा सीट हो जाएंगी 42। और अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की, तो नोरा वैली नेशनल पार्क, जलदापारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो बुक्शा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जोरे पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पश्चिम बंगाल की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आती है। तो परीक्षाओं में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और करंट के न्यूज़ में भी चल रहा है पश्चिम बंगाल, तो अवश्य ही ये पेपर में पूछा जा सकता है। लेकिन क्या यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पॉइंट्स खत्म हो गए? नहीं, अभी हमको देखना है कि वर्तमान में इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, क्या इसकी सीमा किसी अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ लगती है, अगर लगती है तो वो किसके साथ लगती है। तो चलो अपने देखते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है उड़ीसा के साथ, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है झारखंड के साथ, पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है बिहार के साथ, सिक्किम के साथ, असम के साथ, मेघालय। क्या पश्चिम बंगाल की सीमा मेघालय के साथ लगती है? तो नहीं, पश्चिम बंगाल की सीमा मेघालय के साथ नहीं लगती। अगर हम बात करें कि किस देश के साथ इसकी सीमा लगती है, तो यहाँ पर स्थित है बंगाल के साथ इसकी सीमा लगेगी, नेपाल के साथ इसकी सीमा लगेगी और भूटान के साथ इसकी सीमा लगेगी। तो इस तरह से अपनों ने देखा कि पश्चिम बंगाल की सीमा किस किस राज्य के साथ लगती है और किस किस देश के साथ लगती है। यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमें यह लगातार क्वेश्चन में देखते रहना है कि किस राज्य की सीमा किस किस के साथ लगती है और किस देश के साथ लगती है। किसी भी राज्य के पड़ोसी राज्यों और देश के बारे में हमें जानकारी होना जरूरी है, हमारे जर्नल नॉलेज के लिए जरूरी है। पेपर में ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि इसकी सीमा किसके साथ लगती है, अगर पूछ भी लिया जाए तो ये हमारे लिए बोनस एंड क्वेश्चन होना चाहिए। यह तो हमें आना ही चाहिए कि किस राज्य की सीमा किसके साथ लगती है और किसके साथ नहीं लगती। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका सशस्त्र सेना दिवस बनाया गया, तो ये कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये बनाया गया 16 मई को। क्या 16 मई को सिर्फ ये एक ही दिवस बनाया गया? तो नहीं, कुछ और इम्पोर्टेंट डेज भी बनाए गए जिनकी चर्चा अपने आगे करेंगे। तो 16 मई को बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। 16 मई को बनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, जो यूनेस्को के द्वारा बनाया जाता है। अब यूनेस्को की बात आई है तो यूनेस्को के महानिदेशक हैं ऑड्रे एजोल और इसकी स्थापना की गई थी 4 नवंबर 1945 को। भारत का इसका सदस्य देश बना 1946 में, लेकिन स्थापना इसकी हो गई थी 1945 में ही। अगर हम बात करें इसके सदस्य देश कितने हैं, वर्तमान में यूनेस्को के सदस्य देश हैं 193 और इसका मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वर्ष 2019 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज पैलेस के अंदर जयपुर को शामिल किया गया था। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 16 मई को मनाया जाता है सिक्किम का राज्य दिवस। सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को और ये बना था 22वां राज्य।
अब हम बात करें इसकी राजधानी की तो हो जाएगी गंगटोक, और मुख्यमंत्री की बात करें तो हो जाएंगे प्रेम सिंह तमांग। अगर हम बात करें राज्यपाल की तो हो जाएंगे गंगा प्रसाद। विधानसभा सीटें हैं सिक्किम के अंदर 32, राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा सीट है 1। अब हम बढ़ते हैं आगे कि यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से हैं। तो खड़चोक जोगा नेशनल पार्क कहाँ का है? सिक्किम का। पंगोलेक वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ का है? सिक्किम की है, यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिक्किम की है। फम्बोग लहो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ की है? सिक्किम की है। बरसी रोडनोड्रेडन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ की है? सिक्किम की है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि हाल ही में प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अस्सी सुजमान का निधन हुआ, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। वो बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वर्ष 2012 में ये बांग्ला अकादमी के अध्यक्ष थे और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन में भी भाग लिया है। और वर्ष 2014 में इन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब ईरान ने हाल ही में अपनी करेंसी बदली है, जो कि रियाल से बदलकर तोमान कर ली है। ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएंगे हसन रूहानी जी। और ईरान की अगर अपने कैपिटल की बात करें तो ईरान की कैपिटल हो जाएगी तेहरान। अब बात हुई है, ऑप्शन के अंदर आया है इराक, तो इराक की राजधानी हो जाएगी बगदाद। इराक के राष्ट्रपति हो जाएंगे बरहम साहिल। इराक के पीएम हो जाएंगे मुस्तफ़ा अल कादेमी, जो हाल ही में बने हैं। और इराक की मुद्रा हो जाएगी इराकी दिनार। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाली लेखक देवेश राय का निधन हो गया, उन्हें किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीस्ता पेरेरा वृत्तांतो उपन्यास के लिए देवेश राय जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं कि ये जो बाकी रचनाएं हैं ये किनकी है। तो ये सारी रचनाएं भी देवेश राय जी की ही हैं, और जिनमें से जाजती जो है ये इनकी फर्स्ट रचना है, मतलब ये पहली पुस्तक है जो देवेश राय जी के द्वारा लिखी गई। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्था ने 3D प्रिंटेड हैंड्स फ्री ऑब्जेक्ट तथा शील्ड का, ये फेस शील्ड का निर्माण किया? तो इसका निर्माण करने वाली कंपनी है या संस्था है NIPER। NIPER के द्वारा हाल ही में 3D प्रिंटेड हैंड्स फ्री ऑब्जेक्ट तथा फेस शील्ड का निर्माण किया गया। और बात करें कि NIPER है क्या, तो गुवाहाटी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये। इस संस्था के द्वारा हाल ही में क्या इन दो चीज़ों का निर्माण किया गया, ये विकसित क्यों की गई, इनका उद्देश्य क्या था, इनका यूज़ क्या है? तो ये जानने के लिए मैं आपको बता दूं कि जो ये 3D प्रिंटेड हैंड्स फ्री ऑब्जेक्ट है, इसका यूज बिना हाथ लगाए किस प्रकार से खिड़कियों दरवाज़ों को खोला जाए, और फेस शील्ड का यूज़ कोरोना वायरस के रोगियों का इलाज करने के लिए फेस के रूप में, एक फेस कवच के रूप में फेस शील्ड लगाई जाएगी, उसका निर्माण किया है हाल ही में NIPER के द्वारा। तो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। उससे पहले एक और चीज़ विकसित की गई है, वो क्या है?
जिसे CSIR ने और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, वो चीज़ है इंडोर कीटाणु शोधन स्प्रेयर। ये किस काम आएगी? तो हाल ही में लगभग जितनी भी खोजें हो रही है, जितनी भी चीज़ें विकसित हो रही है, जितनी भी स्कीम्स लॉन्च हो रही है, जितने भी ऐप लॉन्च हो रहे हैं, उनका सीधा सीधा संबंध किससे होता है? कोरोना से। इसका भी संबंध किससे है? कोरोना से ही है। कोरोना काल में मोबाइल स्क्रीन को और साफ करने के लिए कुछ जगहों पर हम हाथ से साफ नहीं कर सकते, तो उन जगहों को साफ करने के लिए एक स्प्रेयर, 2 स्प्रेयर की खोज की गई है। उनको विकसित किया है CSIR ने और सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा के वैज्ञानिकों ने। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुबैर इकबाल जी को। जुबैर इकबाल जी को हाल ही में जम्मू और कश्मीर बैंक के MD के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ये इससे पहले क्या थे? तो ये इससे पहले HDFC बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे और इन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा अब जम्मू कश्मीर बैंक के MD नियुक्त कर दिया गया है। और इसके बाद का ऑप्शन है RK चिब्बर, जो अगले 3 वर्ष तक जम्मू और कश्मीर बैंक के अध्यक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा और 2 ऑप्शन हैं, शिखा पांडे जो गूगल पे भारत की आर्थिक सलाहकार नियुक्त की गई थी हाल ही में। इसके अलावा एक ऑप्शन है तनुज बजाज जी। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि तनुज बजाज जी जो हाल ही में जिनकी नियुक्ति हुई है वो किस संस्था, किस कंपनी के साथ और किस पद पर नियुक्त किए गए हैं। ये हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया है, तो आप हमें ये बता सकते हैं आसानी से कि तनुज बजाज जी को किस पद पर नियुक्त किया गया है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व दूरसंचार दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व दूरसंचार दिवस बनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कनेक्ट 2030 सतत विकास लक्ष्यों के लिए ICT। अब ये बात आएगी कि भाई ये ICT क्या है, ICT क्या है, ICT की फुल फॉर्म क्या होगी? तो ICT जो है उसका मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे कि क्या ये एक ही मई में डे मनाया गया है? तो नहीं, इसके अलावा और भी डे सेलिब्रेट किए गए हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियोस में विस्तृत चर्चा की है। अब हम बात करेंगे कि ऑप्शन में जो जो डेट्स दी गई हैं उन पर कौन कौन से डे बनाए गए हैं। तो पहले हम देखते हैं कि 16 मई को हमने बनाया सशस्त्र सेना दिवस, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा कर ली है, तो इसको ज़्यादा गहन चर्चा नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर ये भी मनाया जाता है 16 मई को। इसके बाद 17 मई को मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस और 17 मई को ही मनाया जाता है विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। 18 मई के दिन मनाया जाता है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस। 18 मई को ही मनाया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। तो इस प्रकार से अपनों ने देखा कि हाल ही के 1-2 दिनों के अंदर कौन कौन से डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 को कौन सा राज्य महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ करेगा? तो इसका शुभारंभ करने वाला राज्य बनेगा कौन सा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य हाल ही में राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर राज्य महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ करेगा। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य वही कोरोना ही होगा। कोरोना काल के अंदर जो आर्थिक
कमी आई है उसे प्रोत्साहित करने के लिए, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, किसानों को सशक्त बनाने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र को विकसित करने के लिए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, वहाँ के लोगों को विकसित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और इसके लिए राज्य सरकार सहयोग करेगी और लगभग 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब हम बढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर। यहाँ की राज्यपाल की बात करें तो हो जाएगी अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री की बात करें तो हो जाएंगे भूपेश बघेल। अगर बात करें यहाँ के टोटल डिस्ट्रिक्ट की तो हो जाएगी 28। विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं 90, राज्यसभा सीटें हैं 5, लोकसभा सीटें हैं 11। और अब हम बात करेंगे यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि इस राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और 1983 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। इसके अलावा यहाँ पर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर स्थित है, छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया गया है। तो इसे लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने। दिल्ली पुलिस के द्वारा कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च किया गया है। कॉम्बैट हेड गियर लॉन्च तो कर दिया भाई, इसका काम क्या है। तो इसका काम वही कोरोना से लड़ने के लिए लोगों की टेम्परेचर को चेक करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया है जिसको नाम दिया गया है कॉम्बैट हेड गियर। और इसकी सहायता से पुलिसकर्मी लोगों का तापमान लगभग 10 से 15 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए भी कर सकते हैं। क्या इसे विकसित किसने, दिल्ली पुलिस ने किया? तो नहीं, इसको विकसित किया है भारतीय रोबोटिक्स सॉल्यूशन ने। तो भारतीय रोबोटिक्स सॉल्यूशन और दिल्ली पुलिस ने मिलकर एक योजना, एक पहल शुरू की है जिसे नाम दिया गया है कॉम्बैट हेड गियर। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।